कहते हैं ना, वो एक कहावत है, ये इंडियंस की इसकी बात नहीं करता, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। ये एक कहावत है कि यहाँ हर बंदा चीफ ही बन जाता है और आपके पास उतने बंदे नहीं होते यहाँ। तो आप मुझे बताएं, आपके अंदर पहले डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, आपके अंदर एक कोई सर्टेनिटी कहाँ से आएगी? ये फैक्टर्स होते हैं, बड़े साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, प्रोफेशनल फैक्टर्स हैं, आपके स्पोर्टिंग फैक्टर्स हैं। आप इनको किस तरह अमेलगमेट करोगे यार? पीजे साहब, अब इस सारी सूरत हाल में जब किसी भी किस्म का किसी को ये नहीं पता कि ये कौन है फैसला लेने वाला, तो खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को तैयार करेगा कि अगर उसकी पसंद, कारकर्दगी पसंद आकिब को नहीं आई, या हेड कोच को नहीं आई, या चेयरमैन पीसीबी को नहीं आई, या किसी और को नहीं आई, वो कहेगा यार इसको तो निकालो, किसी एक की तरफ तो नहीं होगा, तो ज़हनी तौर पर कितना मुतासर होगा खिलाड़ी इस आपने कहा किस तरह तैयार करेगा? उसके पास अच्छा फ़ोन होना चाहिए। अच्छा, फ़ोन लगाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने तो हर चीज़ देखी हुई है इधर, हर चीज़ देखी हुई है। जब मैं पंजाब का कैप्टन भी था, लाहौर का कैप्टन भी, मैंने हर चीज़ देखी हुई है। नंबर अच्छा होना चाहिए यार। यहाँ जब तक ये नहीं करो, ये जो हम आज बातें कर रहे हैं ना, 30, 35, 40 साल पहले यही बातें हो रही थी। और यही वजह है कि हमारी क्रिकेट डेवलप नहीं करती। पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। और हमारी ये सोच है, छोटी सोच। हम किसी पे कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है, ना लाने देते हैं। हमेशा आप देखो, हमने कराची का बेड़ा गर्क किया, लाहौर का बेड़ा गर्क किया, पेशावर तो वैसे ही आपने रोड के रख दिया है। मैंने आपको उस दिन भी कहा, पेशावर के अंदर शायद अरबाब न्याज स्टेडियम, उसकी विकेट टेढ़ी बना दी। टेढ़ी यूं करके उसकी विकेट बनाई है। मैंने कहा यार, नॉर्थ साउथ का कोई कॉन्सेप्ट होता है? कोई कहते जी वो आए थे लोग, वो विकेट ये बना के चले गए। साइड स्क्रीन्स आपने वहां लगाई हुई हैं। मैं देख के आए, हम तो साइड स्क्रीन्स लगा रहे हैं ना, साइड स्क्रीन्स लगाई हैं, स्टैंड उड़ाना पड़ेगा। ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे अरबाब न्याज स्टेडियम का, बन गया है तो उसमें कोई खराबी रह गई आपके ख्याल में? खराबी अब जाके देखें तो सही। मैं आई वाज शॉक्ड। एक ऐसे बाजार से अंदर से आप उसकी अप्रोच है कि जिसके अंदर सबसे पहला सवाल उठता है, जो आज अभी आपने सवाल शाहिद से किया है कि भाई 5 से 3 हो गए, सिक्योरिटी कहाँ से प्रोवाइड करेंगे आप? कहाँ से लेके आएंगे सिक्योरिटी? वो तो ओपन टारगेट है, वो अल्लाह ना करे इस तरह नहीं होगा। हम विल टेक फुल प्रिकॉशंस, लेकिन हमें जरा एंटिसिपेट भी तो करना है ना। तो वहाँ आपका एक बहुत बड़ा है, पार्किंग का आपको बहुत बड़ा मसला है उस बाजार में। और ग्राउंड के अंदर आप गाड़ियाँ नहीं पार्क कर सकते। अच्छा जी, उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, वहाँ जो साइड स्क्रीन्स लगी हैं वो तो ऑन होंगी नहीं। क्यों? उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। और पैसे दोगे तो ऑन होगी ना साइड स्क्रीन। 12 करोड़ को बैठे हुए लेके बैठे हुए। अब ये साइड स्क्रीन या डिजिटल स्क्रीन? वो डिजिटल स्क्रीन जो होती हैं, SMDs, दे आर ऑल इंस्टॉल्ड अरबाब न्याज स्टेडियम के अंदर, बट देयर इज नो मनी। अब कॉन्ट्रैक्टर्स रो रहे हैं कि हमने कराची में इंस्टॉल कर दिया है, कदाफी स्टेडियम में इंस्टॉल कर दिया है, पिंडी इंस्टॉल कर दिया, तुम क्यों नहीं हमें दे रहे पैसे? बताओ, व्हाट इज द डिले? यू गॉट द प्रोडक्ट, वो आपको ऑन कर देंगे, 2 मिनट का काम है, ऑन कर देंगे, लेकिन प्लीज पे द पीपल। अब ये मुझे बताओ, इंटरनेशनली कितनी बेइज्जती होगी आपकी? बिल्कुल। बाहर की कंपनी है, इधर की कंपनी नहीं है वो। तो अगर आपने अपनी रेप्यूट रखनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं आएगा। ये वही कंपनी जिनका टाइम स्क्वायर पे भी लगी है। टाइम स्क्वायर है, 15,000 स्टेडियम्स। ये मेलबर्न ले लो, एडलेड ले लो, कोई सिडनी ले लो, लॉर्ड्स ले लो, टाइम स्क्वायर ले लो, ये फीफा का वर्ल्ड कप ले लो, सब किया उन्होंने। अभी आपने जिक्र कर दिया उसका श्रीलंका का 2012 का, आपका जनरल मैनेजर सिक्योरिटी तो था ही नहीं। देयर वाज नो जनरल मैनेजर सिक्योरिटी जो कि होटल से लेके टू द ग्राउंड कोऑर्डिनेट करता है जी। सिक्योरिटी तो थ्रेट हमेशा रहती है, लेकिन आप देख लो कि क्या हुआ। बात इतनी सी है, टाइटैनिक डूबा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बाइनोकुलर्स नहीं थी जी। वो जो शिपमैन देख रहा था उसको इस वक्त नजर नहीं आया। ये छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत बड़ा अफेक्ट कर देती है। आता है वो अपने लोग लेकर आता है। अच्छा, वो बाकियों को फायर कुछ को कर दें तो कर दें, वरना नहीं करते फायर। वो जो बाकी होते हैं वो फ्री बैठे रहते हैं, जो नए आते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। जब तक वो सीख के कुछ थोड़ा सा बनने लगते हैं तो फिर चेयरमैन चेंज हो जाता है, फिर वो अपने लोग लेकर आते हैं, एंड इसी तरह पाइल अप होते जाते हैं। सवेरा तो मैंने तो इस तरह भी देखा है कि लोगों को जिनको
कुछ बोर्ड के मेंबर्स पसंद नहीं आ रहे थे, उन्हें घर पे बिठा दिया, लेकिन तनख्वाह नहीं रोकी, उनकी सैलरी जाती थी हर महीने। बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं। ऐसा भी है, ऐसा भी है। और वो फिर कुछ नहीं, अच्छा खासा वक्त साल डेढ़ साल तनख्वाहें ली उन लोगों ने। आपको पता है ईगोस, एक चीज अभी मैं इसका रेफरेंस देता हूँ, गौतम गंभीर का जी, उसने एक लिस्ट बनाई है डूज एंड डोंट्स की। ओके, मैं समझता हूँ आप उस लिस्ट को पढ़ें, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, कि जो क्रिकेटर्स हैं इनको क्या करना चाहिए, हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है टेक इट। बिल्कुल। तो एंड उसके अंदर बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमें इसको इनकॉर्पोरेट करें अपने टूर्स के अंदर, अपने लड़कों के साथ, बिकॉज वहाँ आपका टीम डिसिप्लिन आएगा। जी, 5 करोड़ रुपया देता है स्पॉन्सरशिप का, वो लोकल में जब जाता है 50 लाख में मिल जाती है। तो आप खुद बताएं, या तो ये हो ना कि आपकी टीम जो है उसको स्टैंडिंग नंबर 1 हो दुनिया की, जी, तो स्पॉन्सर के। अब क्रिकेट भी आपका वो उस तरह नहीं रहा, बिकॉज आपकी पॉलिसीज चेंज होती रही, कंटिन्यूटी नहीं रही, तो वो सारे मिल के सिर्फ एक चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो फ्रेंचाइजीज बैंकरप्ट हो जाए या करप्ट प्रैक्टिसेस में चले जाएं। इसके अलावा और तो दूसरा कोई राय नहीं है। या आप यानी बैंकरप्ट ये हो गए, सारी- करप्ट प्रैक्टिसेस में जाएंगे ना, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे? क्योंकि आपने एक सर्टेन अमाउंट देनी है बोर्ड को, प्लेयर्स को देनी है, अच्छा, प्रोडक्शन को देनी मर्चेंडाइज कैन नॉट बी वन रेवेन्यू स्ट्रीम, क्योंकि हमारे यहाँ काश हम अमेरिका या इंग्लैंड में बैठे होते। काउंटरफीटिंग इशू, काश हम आप मर्चेंडाइज की बात करते हैं, यहाँ पे किसी ने लाहौर कलंदर के नाम पे फिल्म बना ली, मैं उसको नहीं रोक सकता। फ्लॉप हो गई फिल्म। एक ये तो रेस्टोरेंट पीसीबी भी ने भी देखा ये है कहा, मैं कहा लाहौर कलंदर भी शुरू में फ्लॉप हो गई थी। एक कोई रेस्टोरेंट भी देखा है मैंने। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास इंटेलेक्चुअल राइट्स ही नहीं है। Yes. अगेन प्रॉब्लम इन द मॉडल, या क्योंकि हमारे पास ओनरशिप ही नहीं है, तो पीसीबी के पास है। सो अगर कोई भी खोल के बैठ जाता है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो मर्चेंडाइज इसलिए यहाँ पे हो ही नहीं सकती। और बताएं, और कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम होती है? नहीं, ये देखे ना, इतनी बाल काटने शुरू कर सकते हैं हम, प्लेयर जब आए तो उनके बाल हम बननी है, काटेंगे। की चेन बनने हैं, पेन बनने हैं, आपने अपनी दुकानें बनानी, क्या क्या चीजें हैं वो तो बता अच्छा अभी मैं, हाँ, वो सारा CPL कुछ में पैसों से बनता है। बिल्कुल, मैं सीपीएल यानी में कि हम देख रही पहले एक फ्रेंचाइज लें हाँ, रेंट पे, हाँ। और उसके बाद जो हमारी नहीं है उसके नाम पे कीचेन बनाने शुरू कर दें, पेन बनाने शुरू कर दें, कल को पता लगे वो हमारी नहीं है, तो वो कीचेन किधर लेके जाएंगे हम? फिर आप उनको बेचिएगा जो business- जिन्होंने खरीद ली होगी। कैसा खूबसूरत मॉडल है। बिजनेस इज ए गोइंग कंसर्न। रिसेंटली सीपीएल ने जो किया है, मैं अभी देख रही थी, अपने प्लेयर्स की छोटे छोटे एनिमेज टाइप के जो है वो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उसके साथ हेलमेट एंड बैट्स हैं, वो बच्चों के लिए, जो बच्चे खरीद सकें, अपना पसंदीदा बैटर खरीद सकें या बॉलर खरीद सकें। वो रेवेन्यू स्ट्रीम उस वो तरह नहीं CPL हो सकती। हाँ, या तो हम आटा और चीनी बनाने लग जाए, कलंदर चीनी कलंदर आटा, ठीक चलेगी है बहुत। कि लोगों का। ब्लैक लेकिन आप ये उसी वक्त करेंगे ना जब आपके पास ओनरशिप होगी। एग्जैक्टली। एक घर आपने रेंट पे लिया, वो घर फर्ज करें यूसुफ भाई का घर है, मैंने रेंट पे ले लिया, अब मैं उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं रेंट पे हूँ। सो अब जो आप